सर आपका नाम? मैं प्रकाश पामेचा, प्रवासी नेता मुंबई। सर अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके बारे में आपके क्या विचार है? कोरोना की महामारी एक भयंकर महामारी है। इसमें सरकार भी अपना काम कर रही है, सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बहुत ही तकलीफ पैदा हो रही है, बहुत ही समस्या पैदा हो रही है। आज हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, पत्रकारों द्वारा जानकारी मिलती है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, कहीं बेड नहीं है, लोग भटक रहे हैं। तो मेरी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से एक निवेदन है कि जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आप कुछ भी करके एक ऐसी व्यवस्था करो ताकि लोगों को कम से कम इलाज की तो सुविधा मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि इलाज की सुविधा कर रही है, लेकिन आज बहुत लोग भटक रहे हैं। कल ही हमारे वसई विरार में रोज़ केस आ रहे हैं, रोज़ मेरे पास फ़ोन आते हैं, ये ज़रूरत है, आज कल भी एक बेड की ज़रूरत थी। कल से बहुत लोगों ने वो बेड के लिए बहुत व्यवस्था की, लेकिन कहीं उसका सूटेबल नहीं हुआ। अभी जाके एक बेड मिला है, वहाँ उनको एडमिट किया है। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। मैं साथ ही समाज के सभी संतों महात्माओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बड़े बड़े अपने आश्रम बना लिए, अपनी दुकानदारी चला रहे हो बड़ी बड़ी, लेकिन मैं एक कोरोना काल के अंदर आप भी दुम पर दबा के बैठे हो। सब संतों को, जितने भी अपने आश्रम बना रखे हैं, बड़े बड़े वो कर रखे हैं, दुकानें बना रखी है, तो कृपया आप अपने आश्रम से हटिए और थोड़ी जनता की सेवा के लिए कुछ कदम उठाइए। बड़े बड़े आश्रम, आज महाराष्ट्र में हाईवे पे चला जाइए, बहुत जैन समाज, अदर समाज के बड़े बड़े जगह हैं, बड़े बड़े आश्रम बना के रखे, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर थोड़े दिन के बाद अगर यही रवैया आपका रहा संतों का समाज के प्रति, तो आपसे सब लोग नफरत करने लग जाएंगे। इसके लिए मेरा खास करके संतों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने ये बना रखे तो थोड़ी समाज सेवा में उतरो। आज कितनी भवन बन रखे हैं बॉम्बे में, कितने स्थानक बन रखे हैं, कितने आराधना भवन बन रखे हैं, कितने हैं, लेकिन कोई भी ये कोरोना महामारी में कोई भी धर्म का आदमी काम नहीं आ रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है, सरकार अपना काम कर ही रही है, और मैं तो समस्त राजस्थानियों से अपील करना चाहता हूँ, कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, तो आप अपने क्षेत्र के समाज सेवक, जो यहाँ नेता बनने का बड़ा शौक है उनको, जगह जगह पे नेता बन के घूम रहे बॉम्बे के अंदर, वो नेता सब कहाँ गए? राजस्थान के। इतने बॉम्बे में केस होते हैं, चलो कोई केस में नहीं आए, ये तो एक महामारी है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ अपने राजस्थानी भाइयों, मेवाड़ भाइयों, राजस्थानी भाइयों के ऊपर रोज़ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और रोज़ उन किसी न किसी राजस्थान भाइयों की हर 1 घंटे में 2 घंटे में एक मृत्यु की खबर आती है। तो ऐसे में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो समाज के ठेकेदार बन के घूम रहे, राजस्थान समाज के आगे अपने को खुद को बड़ा नेता समझ बैठते हैं, दो पेपरों में फोटो के आ गए, उनके खुद को बड़ा समाज सेवक, एमएलए, मिनिस्टर समझने लग जाते हैं। वो सब का दुम दबा के बैठे। उनको आना चाहिए, अगर उनको बम्बई में राजनीति करनी है, बम्बई में समाज सेवा करनी है, उनको ऐसे वक्त पे लोगों के काम आना ही पड़ेगा। अगर नहीं काम आए तो आप अपने क्षेत्र में जो भी है उनको बाहर निकाल के मारो। ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज सेवी को जो मनगढ़ंत समाज सेवी बन के घूमते, उनको मारो। दूसरी बार उनको खड़ा मत करो, उनको कोई सपोर्ट मत करो, उनकी समाज सेवा अपने घर बैठ जाएगी। क्योंकि आज जिस तकलीफ के अंदर, अगर मान किसी को तकलीफ है और कोई काम नहीं आ रहा है, तो फिर वो समाज सेवक नेता क्या काम का? क्यों अपना आदमी गिने? प्रवासी नेता ये सब हटा दो, करो ही मत काम। मैं जब पिछले टाइम भी कोरोना के टाइम पे दिन रात घूमता था, और ये टाइम पे भी कोरोना के टाइम कोई भी समस्या है तो मेरे जहाँ तक हो रहा है तो मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपना दुम दबा के नहीं बैठा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ। और ये भी जो हॉस्पिटलों में जो धांधली हो रही है, मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसके बारे में आप? इसके ऊपर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, नगर पालिका का ध्यान होना चाहिए। क्यों हॉस्पिटल में तो हो ही रही है, बेड होते हुए भी ना बोल रहे, क्यों? उनको पैसे की ज़रूरत है। सब अपना बिजनेस बना दिया। कोरोना काल के अंदर भी लोग, डॉक्टर लोग भले भगवान है, एक भगवान का दर्जा, लेकिन इन्होंने भी अपना बिजनेस बना रखा है। लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं, अंदर जा सकते नहीं है। अधिकतर लोग तो बाहर ही मर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, सुविधा है ही नहीं। इसके लिए मेरा हॉस्पिटल से भी निवेदन, हॉस्पिटल वालों से सबसे निवेदन, सब डॉक्टरों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे वक्त में आप एक मानवता के नाते काम कीजिए। पैसा तो ज़िंदगी में और मिल जाएगा, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक मानवता के नाते कितने गरीब लोग हैं। और खास करके मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि बिगर किसी कारण से कोई घूम रहा है तो पहले मारने से पहले या चालान बनाने से पहले उस आदमी की हकीकत जानो को, क्या है और कहाँ जा रहा है। किसी मजबूरी में आदमी घर से निकलता है, हो सकता है कुछ लाइसेंस रहे न रहे, कोई भी तकलीफ रहे, और आप डायरेक्ट डंडा बरसाना। अभी मेरे को एक फ़ोन आया, उसमें बोल रहे हैं कि यार डंडा बरसा रहे। डंडा बरसाने के प्रशासन को कहाँ आवश्यकता पड़ी? पूछो तो खरा कि क्या है क्या नहीं है, डायरेक्ट डंडा चला रहे हो। जिस दिन पब्लिक डंडा चलाना चालू करेगी उस दिन सबको भागना पड़ेगा यहाँ से। कोई पुलिस कोई प्रशासन काम नहीं आएगी। जनता क्या, कोई पुलिस नहीं होती है, ना कोई प्रशासन होता है। सबसे बड़ी जनता,
और आप जनता को तकलीफ मत दो, नहीं तो आपको तकलीफ भारी पड़ेगी। एक आप व्यापारी भी हैं, व्यापारी के नाते व्यापारी समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यापारी समाज से कहना चाहता हूँ, व्यापारी समाज संयम से काम ले। ये कोई इतनी भयंकर महामारी भी नहीं है, डरो भी मत और फालतू बाहर भी मत निकलो। और किसी को अगर व्यापारी को भी तकलीफ है तो आप अपना सपोर्ट करो, ऐसा नहीं वो है न ऐसा नहीं, आप सपोर्ट कीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोई तकलीफ आएगी तो सब लोग बैठे हैं। अपने राजस्थान के छगन सिंह परमार करके एक वरिष्ठ पत्रकार है जागरूक टाइम्स के, वो भी एक व्यापारी है, समाज सेवक है। उनके यहाँ 2 दिन पहले ही ताला तोड़कर हार्डवेयर की दुकान है चोरी हो गई, उनकी अनसुनी हो गई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो छगन सिंह जी को उसी दिन फ़ोन किया था जब मैंने आपके प्रवासी एकता का वीडियो देखा था। उन्होंने एक वीडियो भेजा था, वो वीडियो देखा उसी टाइम फ़ोन किया। डरो मत, कोई आए ना आए, प्रकाश पामे जब वहाँ जगह पे आके खड़ा रहेगा और पुलिस के खिलाफ नारे जो भी करना वो कार्रवाई करेगा। लेकिन उन्होंने इस वक्त दूसरे दिन मुझे मना कर दिया, ऐसा है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, छगन सिंह जी हो या अदर व्यापारी हो, व्यापारी डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। अपने इधर चोरी हुई है, चोरी की कंप्लेन लिख रही है, नहीं लिख रहे तो अपन एसपी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, जहाँ भी जाना है, कमिश्नर के पास जाएंगे। लेकिन माल आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन चोरी की शिकायत तो पुलिस वालों को लेनी चाहिए। नहीं लेते हैं तो उनका थाने का घेराव करो। लेकिन छगन सिंह जी को मैंने बोला भी था, 2 बार फ़ोन किया, मैं बोला कोई टेंशन मत लो, कोई आए ना आए, प्रकाश पामेचा उस जगह पे आके जिस थाने का घेराव करना, जिस हिसाब से बात करना, प्रकाश पामेचा करेगा। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैं भी गया ही नहीं। तो वसई विरार में बहुत कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका के अंतर कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ काम इतना हो नहीं रहा है। वसई विरार महानगर पालिका के बारे में कुछ बोलेंगे? वसई विरार महानगर पालिका में काम नहीं हो रहा है ये बात तो ठीक है, लेकिन कौन सी महानगर पालिका में काम हो रहा है? सब जगह यही हाल है। कोरोना के आज की तारीख में ऐसा सुनने में आता है, वसई विरार में अगर रिपोर्ट निकला हो ना तो 50 से 60% लोग की पॉजिटिव बताएगी। इसके लिए वसई विरार नगर पालिका अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी सुविधा बढ़ानी चाहिए, उनको भी व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए। वसई विरार में लापरवाही बहुत है, लोग रोड सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है, तो पाबंदी होनी चाहिए, लॉकडाउन जैसी पाबंदी होनी चाहिए। अभी नया नियम है 7 से 11 बजे तक जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, जैसे भाजी हुआ, दूध हुआ। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये लोग लूटमारी जैसा काम कर रहे हैं, जैसे भाजी का डबल भाव ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो मैं तो पहले भी बोला हूँ, भाजी का डबल भाव ले रहे, 4 कस्टमर मिल गए अपने खरीदने वाले, भाजी वाले को मारो। कोई भी चीज़ डबल कर रहा है, अगर उसका गैर फायदा नाजायज़ फायदा उठा रहा है किसी चीज़ का, उसको मारो पकड़ के, उसकी भाजी को रोड पे फेंक दो। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता क्या? प्रशासन कहाँ जाएगा? भाजी वाले हर गली में, किराने वाले हर गली में बैठे हुए, तो प्रशासन कहाँ जा सकता है? आपने एक वीडियो देखा होगा 2 दिन पहले, कोई किसी अभी गुटके का था कि दूसरे का था ये तो पता नहीं, लेकिन 5 से 4 रुपया कुछ मूल्य, उसने 7 रुपया लिया। वो दुकानदार को बाहर बुला के, शायद राजस्थान की पुलिस थी वो मेरे हिसाब से, बाहर बुला के 10 डंडे मारे। इस तरह का काम होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर कोई व्यापारी है, भाजी वाला है, दूध वाला है, अगर अपने से डबल भाव ले रहा है या 1.5 भाव ले रहा है, तो अपने में हिम्मत चाहिए। उस आदमी की भाजी रोड पे बिकोड़ दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं। दूध का टैंक है, दूध का टैंक फोड़ डालो, कुछ भी डाल दो। उनको सबक सिखाओ एक बार, एक जगह वसई विरार हो या दूसरे क्षेत्र में हो, एक जगह सबक सिखाओ, वीडियो को डालो, ताकि दूसरे लोग सब करना बंद हो जाएंगे। अभी महानगर पालिका से बार बार मैंने भी आह्वान किया था सैनिटाइजर के लिए हर बिल्डिंग में, अभी तो कुछ हो नहीं पाया, तो इसके बारे में वो करना चाहिए उनको। अगर जनता के लिए हितों में काम करना है तो उनको करना ही चाहिए। महानगर पालिका को ये करना ही चाहिए, सैनिटाइजर करे या अदर जो दवाई के डोज है जो दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, उनको एक खपत अच्छा या मंगावे और सबको उसकी सुविधा का लाभ दे। अच्छा, आप एक वरिष्ठ प्रवासी नेता के नाते आप बहुत प्रचलित हैं। अभी देखो सब जगह कोरोना की महामारी चल रही है, पर हमारे बंगाल में मोदी जी की पूरी टीम लगी हुई है बिना मास्क के, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपने एक वीडियो देखा होगा कि पत्रकार महोदय अग्रवाल साहब, शायद आपने देखा होगा, उन्होंने टीवी पे चर्चा जो होती है ना, 4 कॉमेडियन बुला के, कॉमेडियन ही बोला जाएगा, उनको नेता नहीं बोल सकते, क्यों, वो खुद ही चर्चा के लिए बुलाते हैं। उसने एक क्लियर बात की, उसने भारत के चुनाव आयोग को सबसे बड़ा भ्रष्ट बताया। अगर चुनाव आयोग में ताकत होती तो ये चुनाव नहीं करवाते। एक चुनाव, एक नेता, एक एमएलए नहीं बनता, एक प्रधान नहीं बनता तो कोई फर्क नहीं गिरता था ये देश में। उन्होंने यही बात बोली है, ये देश के अंदर एक प्रधान नहीं चुने, 4 एमएलए नहीं चुने, 6 महीना राष्ट्रपति शासन थे, लेकिन इन लोग ने
मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन लोग ने, चुनाव आयोग ने जो चुनाव करा के पूरी जनता को कोरोना के इसमें डाला है, वो उनके लिए बहुत तकलीफदायी रहेगा। एक भी आंकड़ा बंगाल से नहीं आ रहा है कि वहाँ कोरोना का चल रहा है। आंकड़ा तो यहाँ बॉम्बे में भी बंद हो जाएगा। आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, पेपर बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, 8 दिन एक दिन कोरोना खत्म। ये तो उनकी चालबाजी है। देश में यही चालबाजी चल रही। कोरोना में नहीं, बंगाल में नहीं आएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है, अभी राजसमंद में, राजस्थान में 3 जगह पे उपचुनाव हुए, वहाँ एक भी कोरोना नहीं आया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए वहाँ कोरोना बढ़ना चालू हो गया। ये तो सब इनकी राजनीति है, ये जनता को समझना चाहिए। एक लास्ट सवाल राजस्थानी समाज के लिए, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कोरोना के लिए? मैं राजस्थानी समाज से बार बार अपील करता हूँ, आप इस कोरोना काल में पूरा ध्यान रखिए। कोरोना नहीं है ये बात नहीं है, कोरोना है, और इसके लिए आप अपनी सेफ्टी खुद रखिए। और भी कोई तकलीफ हो आपको तो प्रकाश मामेजा एक जाना पहचाना नाम है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए। किसी भी तरह की रात को 12 बजे भी आप कॉल करके मुझे बताएंगे कि ये ज़रूरत है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का साथ दूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।